वीडियो में हम ये समझेंगे स्पीड क्या होती है और स्पीड के अलग अलग प्रकार समझेंगे। तो सबसे पहले स्पीड को समझने के लिए हमें एग्जांपल समझना होगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो कार है, कार ए और कार बी। कार ए मान लीजिए डिस्टेंस चलती है 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स। टाइम जो लग रहा है इसको 8 आवर लग रहा है। अब दूसरी कार मान लीजिए कि वो 60 किलोमीटर चलती है इन 10 आवर्स। अब दोनों कार वालों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि पहले कार वाला कहता है कि मैंने तेज़ चलाई है, दूसरे कार वाला कहता है मैंने तेज़ चलाई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसने फास्ट चलाई है, किसने स्लो चलाई? कार ए कहता है, रीज़न देता है कि मुझे तो 8 आवर ही लगे चलने में, तो इसलिए मैंने तेज़ चलाई है। कार बी रीज़न देता है मैंने ज़्यादा डिस्टेंस चला है 60 किलोमीटर, इसलिए मैंने तेज़ चलाई है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि 1 घंटे में कौन कितना चला है वो फाइंड कर लेते हैं। तो 1 घंटे में अगर मान लीजिए ये यूनिफॉर्म चला रहे हैं, स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस 40 किलोमीटर 8 आवर में ट्रेवल किया है, तो 1 आवर में कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब कार ए 5 किलोमीटर चल रही है हर घंटे में। अब यहाँ पर 60 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो भी 10 आवर में, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कार भी हर घंटे में 6 किलोमीटर चल रही है। तो अब जब हम स्पीड निकाल लेते हैं, मतलब कि हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं 1 घंटे का या 1 मिनट का या 1 सेकंड का, तो हमें पता चल जाता है कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है। और एक्चुअली में हम स्पीड इसे ही बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कि आपने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चलाया है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला है, या आपने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है, इसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। आपने 1 घंटे का निकालने के लिए क्या किया, ऊपर डिस्टेंस को रखा, नीचे टाइम को। तो स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमने एक चीज़ अज्यूम की थी कि स्पीड हर वक्त सेम है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला जब तक ये सही है जब तक अगर आपकी स्पीड हर वक्त सेम हो। अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड समझते हैं। सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर 2 घंटे में कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है तो अगले 2 घंटे में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर उसकी स्पीड सेम है तो। अगर आप टाइम सेम सेम रखेंगे तो डिस्टेंस भी सेम सेम आएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जिसमें स्पीड सेम नहीं रहेगी, मतलब टाइम तो इक्वल ही रखना है। पहले हमने 2 घंटे में चेक किया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर अगले 2 घंटे में चेक किया तो एक में ज़्यादा कर रहा होगा, एक में कम कर रहा होगा। जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस चला उसमें स्पीड ज़्यादा थी, जिसमें डिस्टेंस कम चला उसमें स्पीड कम थी। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन होगी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल करता है तो हमें अगर स्पीड बतानी हो कि वो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव करा है, जैसे मान लीजिए कोई ए से लेके बी तक 100 किलोमीटर जाता है। अब 100 किलोमीटर जाने में अगर उसकी स्पीड सेम नहीं रहती है तो आप क्या बोलोगे कि उसकी स्पीड क्या है? या तो हम ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी स्पीड निकालें, जो कि हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम ऐसे केस में अब क्या करें, जब वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मान लीजिए 100 किलोमीटर चला और इसको चलने में 2 घंटे लगे, तो जो इसकी एवरेज स्पीड आएगी 100 किलोमीटर ओवर 2 आवर्स, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर।